चलिए, तो हम लोग कल लिमिटिंग रिएजेंट एक्सेस रिएजेंट समझ गए थे। लिमिटिंग रिएजेंट जो रिएक्शन में कम मात्रा में रहता है, और एक्सेस रिएजेंट जो रिएक्शन में ज़्यादा मात्रा में मौजूद रहता है, तो उसको हम लोग लिमिटिंग और एक्सेस बोलते थे। और हम ये बोले थे कि रिएक्शन का जो मतलब प्रोडक्ट का अमाउंट है वो लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा, प्रोडक्ट उतना ही ज़्यादा बनेगा। लिमिटिंग रिएजेंट अगर रिएक्शन से ख़त्म हो जाएगा तो रिएक्शन फिर आगे बढ़ नहीं पाएगा। इसलिए इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि अगर रिएक्शन को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लिमिटिंग रिएजेंट को बढ़ाना होगा, क्योंकि रिएक्शन लिमिटिंग रिएजेंट पे ही डिपेंड करता है। चलिए, तो अब कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आज खाली प्रैक्टिस करवाएंगे आप लोग को, ध्यान रखिएगा। देखिए, एक रिएक्शन आपको दिया हुआ है 2C+O2, और जिस बच्चे को समझना है पूछ लेना। तो 2CO बन रहा है, इज कैरिड आउट, ये रिएक्शन हो रहा है कैरिड आउट बाई टेकिंग 24 ग्राम ऑफ कार्बन। देखो, इस क्वेश्चन में 24 ग्राम कार्बन लिया गया है, ठीक है, 24 ग्राम कार्बन लिया गया है, एंड 128 ग्राम एंड 128 ग्राम ऑक्सीजन लिया गया है ऑफ O2। देन फाइंड, तो आपको फाइंड आउट करना है। देन फाइंड आउट, पहला, विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस। पहला क्वेश्चन है कि विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस, लेफ्ट इन एक्सेस, एक्सेस में कौन बचा हुआ है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ मच इट इज लेफ्ट, कितना बचा हुआ है, हाउ मच ऑफ इट इज लेफ्ट, कितना बचा हुआ है, ये दूसरा क्वेश्चन कह रहा है। और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO आर फॉर्म्ड, हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO आर फॉर्म्ड, CO का कितना, CO का कितना मोल बनेगा। और चौथा लास्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ अदर रिएक्टेंट, हाउ मेनी ग्राम ऑफ अदर रिएक्टेंट शुड बी टेकन, ऑफ अदर रिएक्टेंट शुड बी टेकन, टेकन so that, so that nothing, so that nothing is left, so that nothing is left at the end of the reaction। मतलब पूरा रिएक्शन खत्म करने के लिए कितना लेना होगा लिमिटिंग रिएजेंट को, ये सारी बातें आपसे पूछी जा रही हैं। तो देखो, लैंग्वेज बहुत है, क्वेश्चन में जान नहीं है बिल्कुल भी। तो सबसे पहला काम आप करिएगा, रिएक्शन लिख लीजिए आराम से। 2C+O2 गिव्स 2CO। अब इसमें ये बात तुमको पता है कि इसका 2 मोल, इसके 1 मोल से रिएक्शन कर रहा है, इसका 2 मोल बना रहा है। ये बात एकदम सेटअप कर लीजिए कि 2 मोल 1 मोल से रिएक्शन कर रहा है, ठीक है ना। और तब जाकर के इसका 2 मोल बन रहा है। अब क्या क्या दिया है क्वेश्चन में कि 24 ग्राम ऑफ कार्बन। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकालिए कार्बन का, NC लिखेंगे तो नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन हो जाएगा। तो 24/12, यानी इसका 2 मोल लिया गया है, ठीक है ना। तो 24/12, और नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 कितना आएगा, तो 128 ग्राम दिया गया है, और O2 में 16 16 32 हो जाएगा। तो ये 32 चौके 128, तो ये 4 बार में कैंसिल होगा, यानी इसका 2 मोल आ रहा है और इसका 4 मोल आ रहा है। तो सबसे पहले आप लिमिटिंग रिएजेंट पता कीजिए। ऐसे क्वेश्चन जिसमें दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन होगा, आप लिमिटिंग रिएजेंट पता कीजिए कि कौन कम है और कौन ज़्यादा है। जो कम होगा वो खत्म हो जाएगा, और जो ज़्यादा होगा वो तुम्हारा बच जाएगा, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है।
चलिए, तो लिमिटिंग कैसे पता करते हैं? तो कार्बन के लिए हम लोग 2/2 लिखेंगे और ऑक्सीजन के लिए 4/1 लिखेंगे, क्योंकि हम बोले थे कि जो दिया है उससे ये रेड वाले को डिवाइड करो। तो 2/2 और 4/1, तो ये कैंसिल करके 1 आ गया और ये कैंसिल करके 4 आ गया। तो देख सकते हो कि पहला वाला कम है और दूसरा वाला ज़्यादा है। तो जो कम है वो लिमिटिंग रिएजेंट और जो ज़्यादा है वो एक्सेस रिएजेंट। ऐसे दिमाग लगाओ कि इसका 2 मोल इसके 1 मोल से रिएक्शन कर रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से भी 2 ही मोल है हमारे पास, यानी ऑक्सीजन का तो सिर्फ 1 मोल खर्चा होगा, 1 मोल खर्चा होगा और 3 मोल बचेगा, 3 मोल रिमेन्स। तो 3 मोल इसका बच जाएगा और 1 मोल का खर्चा हो जाएगा। ठीक है ना? तो क्योंकि इसका कार्बन का 2 मोल इसके सिर्फ 1 मोल के साथ रिएक्शन करेंगे, यानी इसका 3 मोल बचा रह जाएगा। ठीक है, तो चलो लिमिटिंग रिएजेंट तुमको जैसे ही क्लियर हो गया, तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है? चलिए, विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस। तो O2 बचेगा और कितना मोल बचेगा वो आपका हम लिख दिए। तो पहला क्वेश्चन का आंसर 3 हो गया, 3 मोल O2 इज लेफ्ट। इसमें हमको नहीं लग रहा है किसी को डाउट होना चाहिए। और 3 मोल O2 बच जाएगा। हाउ मच ऑफ इट इज लेफ्ट, तो ये भी लिख दिए। तो ये पहला और दूसरा दोनों का आंसर हो गया। पहला का आंसर हो गया O2, दूसरा का आंसर हो गया 3 मोल। अब तीसरा क्वेश्चन करेगा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO आर फॉर्म्ड। CO का कितना मोल बनेगा? तो CO का बनना कार्बन पे डिपेंड करेगा। तो 2 मोल से 2 मोल, तो 2 ही मोल है ये है। तो लो, इसका तो आंसर 2 मोल हो गया। तो 2 मोल CO बनेगा। ये मेरा तीसरा आंसर हो गया। अब चौथा बोला है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ अदर रिएक्टेंट शुड बी टेकन सो दैट नथिंग इज लेफ्ट। माने रिएक्शन को पूरा पूरा खत्म करना चाहता है, माने लिमिटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं चाहता है ये चौथे क्वेश्चन में। तो चौथा क्वेश्चन के लिए हम लिखेंगे फिर से और बात करेंगे हम। देखिए कैसे बोलेंगे कि 2 मोल 1 मोल से रिएक्शन कर रहा है। ठीक है ना? तो अब बात हमको उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शन को पूरा खत्म करना है और रिएक्शन के हिसाब से एक्सेस में O2 है। तो O2 के अनुसार कार्बन को मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शन पूरा खत्म करना है। तो बोलेंगे कि 1 मोल 2 मोल से रिएक्शन कर रहा है, तो 4 मोल 2 × 4 मतलब 8 मोल से रिएक्शन करेगा, यानी 8 मोल कार्बन शुड बी टेकन। अगर हम 8 मोल कार्बन लिए रहते तब जाकर के ये रिएक्शन पूरा पूरा खत्म हो जाता। तो कैसे बोलते? दो, ये 1 मोल इसके 2 मोल से, तो इसका 4 मोल इसके 8 मोल से करता। तो कार्बन का यदि 8 मोल हम लिए रहते तो हमारा रिएक्शन पूरा पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो कंप्लीट रिएक्शन के लिए याद रखिएगा कि अगर O2 का 4 मोल है तो कार्बन का 8 मोल लेना पड़ेगा। और वो रहिए, आप यहाँ पे देख करके समझ रहे हैं कि इसका 2 मोल है और इसका 1 मोल है। इस सर आपने बताया था कि पहले अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन लिमिटिंग रिएजेंट। ओके सर। चौथा क्वेश्चन को आप उससे रिलेट मत करो, चौथा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं हम। ये चौथे क्वेश्चन को लेकर तुम्हारे मन में सवाल आया होगा। तो यस हम सर। क्या क्या हम बता रहे हैं कि ये पूछ रहा है कि कितना ग्राम आखिर लिए रहते तो रिएक्शन पूरा खत्म हो जाता। तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट रिएक्शन की बात हो रही है। तो जब भी कंप्लीट रिएक्शन की बात होगी तो वहाँ लिमिटिंग और एक्सेस की बात हम नहीं करेंगे। ओके तो सर। कल के पहले जो परसों हम पढ़ाए थे वहाँ पे लिमिटिंग और एक्सेस का नाम भी नहीं लिए थे। तो इसलिए बात याद रखिएगा कि लिमिटिंग एक्सेस की बात कंप्लीट रिएक्शन में नहीं करते हैं, वो इनकम्प्लीट रिएक्शन होता है। एक आदमी खत्म हो जाता है, दूसरा आदमी बच जाता है, इसीलिए। ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए दिक्कत, ये बात समझ लीजिएगा आप लोग। कोई दिक्कत है? चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन है कि 3 moles of Na2CO3, 3 moles of Na2CO3 is reacted with
6 moles of HCl solution, 6 moles of HCl solution, HCl के 6 मोल के साथ 3 मोल इसका रिएक्शन करेगा, ठीक है। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस, then find the volume of CO2 gas, ठीक है, प्रोड्यूस्ड एट STP, प्रोड्यूस्ड एट STP पे कितना प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है। और रिएक्शन आपको दिया हुआ है, द रिएक्शन इज मेन। इस तरह के क्वेश्चंस में रिएक्शन लिखना ही तुम लोग के लिए बड़ा बात है। रिएक्शन अगर लिखने आ गया तो फिर कोई झमेला नहीं है। देखो जी, तो Na2CO3 और इसका रिएक्शन हम लोग HCl से करा रहे हैं, तो दिमाग तुम लोग लगा सकते हो कि सोडियम को क्लोरीन चाहिए तो NaCl बन जाएगा, तो 2 गो सोडियम है तो 2 गो Cl चाहिए, तो 2NaCl बन गया। अब हाइड्रोजन 2 है और CO3 है तो H2CO3 बन जाएगा। H2CO3 को तोड़ना चाहो अगर तो H2 और CO2 में भी तोड़ सकते हो। तो ये रिएक्शन मेरा बैलेंस करके ये आ गया H2O प्लस CO2। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है, इसका 3 मोल लिया गया है और इसका 6 मोल लिया गया है, ठीक है। तो तुमको CO2 का वॉल्यूम बताना है और STP पे वो भी बताना है, STP। तो बताओ यार, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पहले लिमिटिंग रीजन बताओ कौन होगा लिमिटिंग। तो लिमिटिंग के लिए क्या पता करते हैं, इसके पीछे 1 है और इसके पीछे है, तो 3/1 ना करेंगे और 6/2 ना करेंगे। लो, तो यहाँ से तो दोनों बराबर ही आ गया। इसका मतलब लिमिटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब ये कंप्लीट रिएक्शन है। तो बात ध्यान रखिएगा, ये आप पता करिएगा कैसे कंप्लीट रिएक्शन। दोनों अगर रेशियो बराबर आ जाएगा, अगर जो रेशियो आप ले रहे हो तो अगर बराबर आ जाएगा तो वो कंप्लीट रिएक्शन का है कहानी। और कंप्लीट में फिर लिमिटिंग का कोई झमेला नहीं है, किसी एक को लेकर के चल जाइए। Na2CO3 को भी लेके बोल सकते हो, HCl को लेके भी बोल सकते हो। चलिए, बहुत सारे लोग का तो आंसर आप बताइए अब क्या करना है। मान लीजिए आप Na2CO3 को लेके बोल रहे हो कि 1 मोल से कितना मोल CO2 बन रहा है। 1 मोल CO2 बन रहा है, 1 मोल वाटर बन रहा है, 2 मोल NaCl बन रहा है। तो 1 मोल से 2 मोल तो 3 मोल से ये बन जाएगा 6 मोल। अब देखो यहाँ से बोलेंगे 1 मोल से 1 मोल बन रहा है तो 3 मोल से 3 मोल बनेगा। तो फिर से 1 मोल से 1 मोल तो 3 मोल से ये भी 3 मोल बन गया। अब 3 मोल का वॉल्यूम पूछ रहा था, 3 गुना 22.4 यानी 67.2 लीटर आंसर। बताइए कितने लोग को दिक्कत हो रहा है। ये तो हलवा क्वेश्चन था, यहाँ पे लिमिटिंग का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। चलिए, हमको नहीं लग रहा किसी को कोई समस्या है, तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी पे। किसी को दिक्कत होगा तो बोल दीजिएगा। 6 मोल्स ऑफ Na2CO3, 6 moles of Na2CO3 is reacted with 4 moles of HCl, 4 moles of HCl, ठीक है। 4 मोल HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2। देखो एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन दे रहे हैं, खाली डाटा बदल रहे हैं। 4 moles of HCl solution, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस्ड। अब की बार सबका आंसर आना चाहिए। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस्ड, क्योंकि पिछला ही क्वेश्चन एकदम 2 कॉपी है, खाली डेटा चेंज किया गया है। CO2 गैस प्रोड्यूस्ड एट STP और रिएक्शन दिया हुआ है। द रिएक्शन इज
रिएक्शन क्या है देखो, ऊपर वाला ही है, Na2CO3 प्लस 2HCl गिव्स 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। तो आपसे वॉल्यूम पूछा जा रहा है। चलिए, तो इस बार आप Na2CO3 का कितना मोल लिया गया है? इसका 6 मोल लिया गया है। और HCl का कितना मोल? 4 मोल लिया गया है। तो पहले चेक करो कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है और एक्सेस रिएजेंट कौन है। तो पहले का रेशियो लोगे तो 6/1 ना होगा, और दूसरे का रेशियो लोगे तो 4/2 होगा। तो 4/2 तो 2 आ गया। इसका मतलब ये कम है और ये वाला ज्यादा है। तो जो कम होता है वही ना होता है तुम्हारा LR, लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये तुम्हारा लिमिटिंग हो गया और ये तुम्हारा एक्सेस हो गया। अब इतना जब क्लियर हो गया बात, तो अब आपको HCl के हिसाब से चलना है, इसके हिसाब से नहीं चलना है। ये बात पहले कंफर्म कीजिए। दोनों रिएक्शन में क्वेश्चन एकदम सेम है, खाली डेटा बदला है, लेकिन बहुत कुछ बदल गया। अब इस रिएक्शन में आप पिछले वाले में सोडियम कार्बोनेट से बोल रहे थे, आप चाहते तो HCl से भी बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ HCl से बोलना होगा। तो देखो बाबू, पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना प्रोड्यूस होगा। तो अब बात तो हमको HCl से करना है। तो CO2 का कितना मोल है? यहाँ पे CO2 का 1 मोल है, और यहाँ पे कितना मोल है? तो इसका 2 मोल है। तब बोलेंगे कि 2 मोल 1 मोल से करता है, तो 1 मोल 1/2 से करेगा। तो 4 मोल 1/2 इंटू 4 से करेगा, यानी 2 2 जा 4, यानी 2 मोल हो गया। तो वॉल्यूम कितना होगा? 2 इंटू 22.4, मतलब 44.8 लीटर। लो, आंसर हो गया। जिनको नहीं समझ में आया फिर से देख लीजिए कि देखिए, HCl का 2 मोल CO2 का 1 मोल बनाता है। तो अगर HCl का 1 मोल 1/2 बनाता, तो हमारे पास तो टोटल HCl के 4 मोल है। तो 4 इंटू 1/2, मतलब ये तुम्हारा 2 मोल आ गया। और 1 मोल का वॉल्यूम पता है 22.4 लीटर होता है। तो यहाँ से तुम्हारा 44.8 लीटर हो गया। दो दो जगह बता दिए और एक ही बात को दो दो बार बताया है। चलो, जिनका भी 44.8 आया था बिल्कुल सही है। जिनका 44.8 आया था बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। और देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि कैलकुलेट विद द वेट ऑफ, कैलकुलेट द वेट ऑफ, कैलकुलेट द वेट ऑफ, देखो हम लोग को वेट निकालना है, ठीक है ना। FeO फ्रॉम, कैलकुलेट द वेट ऑफ FeO फ्रॉम 4 ग्राम VO। देखो भी जो बच्चे नहीं जानते वो होता है, एटॉमिक नंबर 23 होता है। 4 ग्राम VO एंड 5.75 ग्राम ऑफ Fe2O3। तो इतना ग्राम Fe2O3 ले लिया गया है। ठीक है, अब तुम लोग को इसमें वेट ऑफ FeO बताना है जो बनेगा। तो VO, इसका मतलब यह है कि VO और Fe2O3 ये आपस में रिएक्शन करेंगे। ठीक है, ऑल्सो कमेंट अबाउट लिमिटिंग रिएजेंट, कमेंट अबाउट लिमिटिंग रिएजेंट, इसमें आपको लिमिटिंग रिएजेंट भी बताना है। तो चलिए, सबसे पहले तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन में आपको जो करना है स्टेप, आपको पहले रिएक्शन लिखने आना चाहिए। तब VO का रिएक्शन आप Fe2O3 से कराने जा रहे हो, तो क्या प्रोडक्ट की संभावना है? तो प्रोडक्ट की संभावना के पहले एक बात तो तय है कि FeO बोला है कि बनेगा। तो लो, एक FeO जब उसने बना दिया तो बाकी झमेला ही खत्म ना हो गया जी। FeO बनने के बाद तो यहाँ पीछे में 2 लगाएंगे क्योंकि बैलेंस करना है। तो Fe, तो आयरन बैलेंस हो गया, लेकिन हमारा 2 ऑक्सीजन खर्च हो गया। अब हमारे पास कितने और बच गए हैं? तो यहाँ पे हमारे पास टोटल ऑक्सीजन एक और बचा है ना यहाँ पे, और यहाँ पे VO है।
तो एक्चुअली में, अच्छा तुम लोग को रिएक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में, मैंने देखा नहीं क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया हुआ भी है, रिएक्शन दिया हुआ भी है। V2O5 है ये, और VO प्लस Fe2O3 गिव्स FeO प्लस V2O5, ये रिएक्शन दिया हुआ है। देखिए 2 नहीं लगा है पीछे में, ये रिएक्शन दिया हुआ है। तो चलिए, जब रिएक्शन आपको दिया हुआ है तो फिर कोई झमेला नहीं है। अब बैलेंस कर लीजिए आप लोग जरा। तो बैलेंस कीजिएगा तो 2 यहाँ लगाना पड़ेगा। और ये बताइए, ये ऑक्सीजन 2 और 3 5 ना हो गए, और यहाँ पे भी है, तो इसका हम लोग 3 मोल ले लेते हैं, और इसका तो 6 लेना पड़ेगा, क्योंकि फिर 3 दूनी 6 हो गया, तो 6 यहाँ पे, तो 6 और 5 11 हो गया, और 3 3 9 2 11। चलो बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया। अब काम करिए, अब बना, ये बनेगा। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, जो जो दिया है क्वेश्चन में वो तो लिखिए पहले। कह रहे कि 4 ग्राम, इसका 4 ग्राम दिया है, चलिए। और इसके बाद इसका दिया है 5.75 ग्राम, इस बार मोल नहीं दिया है। तो पहला काम तो भाई मोल निकालना होगा। वेनेडियम का 51 होता है, 51, तो 51 वेनेडियम का हो गया, ऑक्सीजन का 16, तो 67 हो गया VO का। तो VO का तुम्हारा मोलर मास 67 हो गया। तो नंबर ऑफ मोल कितना आएगा, गिवन मास 4/67 हो जाएगा। और दूसरा तुम्हारा Fe2O3 के लिए निकालना है, तो Fe का 56 56 होता है, तो 56 इंटू 2 और 16 इंटू 3, तो 112 और 48 जोड़ के 160 हो जाएगा, 160 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल कितना आएगा, तो गिवन मास है 5.75 डिवाइडेड बाई 160। तो सॉल्व कर लीजिए इसको, तो 575/100 इंटू 160, तो 5 से घटाइए तो 20 बार में, और ये 115, 115 हो गया, 5 के 20 हो गया, और 23 5 115 हो जाएगा। तो 23 अपॉन में 640, 640 आ जाएगा। तो मैंने इसका मोल निकाल दिया, ठीक है। तो चलिए, अब हमारा मोल आ चुका है। एक आया है 4/67 मोल, और एक आया है मेरा 23/640 मोल। अब जब मोल आ गया है बाबू, तो लिमिटिंग पता करो। लिमिटिंग कैसे निकालोगे, तो इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4/67/2, तो बाई 2 मैंने नीचे रह जाएगा, तो 2 से कट गया ये, तो 2/67 हो गया। इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो 23/640 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 ऊपर चल जाएगा ना, सॉरी नीचे रह जाएगा ना। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 23 अपॉन में 1800, 1920 हो जाएगा, 1920 हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ से आपको ये दोनों बातें क्लियर हो गई। अब इनमें बताइए कौन कम कौन ज़्यादा है, तो उसके लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड करके देखिए कौन कम और कौन ज़्यादा आ रहा है। तो डिवाइड करने पे आता है, चेक कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए जरा। सबसे पहले 2/67 करेंगे, तो 2/67, तो 0.029 आ रहा है, 0.029, इतना ही ले लेते हैं। और एक और डिवाइड करने पे 23 अपॉन में 1920, तो 0.01 आ रहा है। तो देख सकते हो कि दूसरा वाला कम है और पहला वाला ज़्यादा है। तो ये इसका मतलब एक्सेस हो गया, और ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब लिमिटिंग हो गया तो फिर कोई झमेला नहीं है, आपको पता कर लेना है कि FeO कितना बनेगा। तो चलो जी, 3 मोल से 6 मोल, अब तो काम आसान है।
3 मोल से 6 मोल, तो जितना है हमारे पास इसका दुगना बन जाएगा। तो 23/640 इंटू 2, तो आंसर हो गया तुम्हारा 2 से 320 बार में कटेगा, तो 23/320 मोल हो गया। और वेट पूछा है ना, तो ये हमने मोल निकाला। तो 23/320 इंटू Fe का 56 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 56 6 62 10 72 72 आएगा। तो ये 4 से कटेगा ना, 18 चौक 72, 80 चौक 100, 8 चौक 380, तो 2 2 9 18 40। 23 × 9 कितना होता है जी? 25 8 223, 25 9 225, 23 9 207, 207 होता है। 207 अपॉन में 40 डिवाइड कीजिए, जो आएगा मास आएगा वो 207 डिवाइडेड 40, तो 5.175 ग्राम, ये आपका बन गया। तो देखो जी, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगेगा आपको, क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, खाली लिमिटिंग वाला पता करना। अब देखो ये इस तरह से डेटा ही दिया था कि झमेला वाला दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन भी आप आसानी से बना सकते हो। कितना बचा है अगर पूछा जाएगा, तो इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन पूछ देता कि लेफ्ट अमाउंट बताओ मोल में, तो 4/67 माइनस 23/640। अब दोनों का एलसीएम लीजिए, और 67 इंटू 640, 640 गुना 4 कितना होगा? 40। कर लीजिएगा ये आप लोग, ये बहुत आसान चीज़ है। तो ये आपका लेफ्ट अमाउंट निकल जाएगा का कि 10 लीटर ऑफ इथिलीन 10 liter of ethylene gas react with 56 liter O2, 56 liter O2 gas, then find पहला पहला आप लोग को निकालना है मास ऑफ CO2, मास ऑफ CO2 obtained। तो पहला बताना है कि CO2 का कितना मास बनेगा, और दूसरा बताना है कि वॉल्यूम ऑफ H2O कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ H2O obtained। चलिए, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अब जो बच्चे, ये अगर हम बोले थे कि कंबसन वाला रिएक्शन याद रखिएगा, उनसे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। अब स्क्रीनशॉट तो नहीं ले पाओगी, स्क्रीनशॉट को लिया होगा तो हम भेज देंगे तुम्हारे नंबर पे, ग्रुप में भेज देंगे, स्क्रीनशॉट हम ग्रुप में भेज देंगे। जिनका छूट गया कोई बात नहीं, नहीं तो वीडियो में तो रहेगा ही। देखो जी, C2H4 इथिलीन गैस होता है, और हम बोले थे कि इसका रिएक्शन CO2 से करेंगे, सॉरी O2 से करेंगे। हाइड्रोकार्बन हो गया ना, पहचानना है, हाइड्रोकार्बन हो गया तो ये CO2 और H2O में बदल जाएगा। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे जो रहता है O2 के पीछे x + y/4 होता है। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 दिया है, और y का वैल्यू क्या है, 4 है। तो 2 + 4/4, तो 2 और 1 3 हो गया। तो चलो यहाँ का बैलेंसिंग तो 3 आ गया, यहाँ पे x रहता है तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ y/2 रहता है तो 4/2 मतलब 2 रहता है। तो जिनको याद नहीं है वो लोग इसको याद कर जाइए, CxHy रहेगा x + y/4O2। कोई भी हाइड्रोकार्बन आप तुरंत बैलेंस कर लीजिएगा, x CO2 और y/2 H2O। ये आपका कंक्लूजन है, किसी भी हाइड्रोकार्बन को आप बैलेंस कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग करते हैं। सबसे पहले 10 लीटर दिया है इसका, इसका 10 लीटर दिया है, और इसका 56 लीटर दिया है। अच्छा, ये सारी बातें STP कंडीशन पे हो रही हैं, यहाँ मेंशन करना भूल गए, लेकिन STP पे हो रहा है ये सारा बात।
एट एसटीपी कंडीशन। ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को। तो अब तो बहुत ही आसान हो गया काम तुम्हारे लिए, क्या करोगे बताओ। तो सबसे पहले तो तुम लोग मोल निकालोगे। कैसे मोल निकालते हैं, तो वॉल्यूम अगर दिया है तो गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल C2H4 का निकालना है, तो 10 अपॉन में 22.4 लीजिएगा। ऊपर लीटर, नीचे लीटर पर मोल। लीटर लीटर कट गया, तो बोलो 100 बटा में 224 होगा। 4 से कटा दो तो 25 और 56, 25/56 मोल हो जाएगा। तो इसका मोल तुम्हारा 25/56 आ गया। ठीक है ना। तो इसका मोल कितना आएगा, तो इसका मोल भी हम लोग जरा चेक कर लें। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 56 दिया हुआ है, 22.4 से डिवाइड करो तो 560 अपॉन में 224। तो इसको डिवाइड कर लीजिए आप लोग, तो 2 से 112, 280, 140, 56, 70, 28, 10, 4, 5, 2, 5/2 आया जी। तो 5/2 मतलब ये तुम्हारा 2.5 मोल आ गया। इसका 2.5 मोल आ गया। तो देख लीजिए, ये आप लोग पहले क्लियर कर लो क्या आ रहा है। डिवाइड करके एक बार देख लीजिए तो जरा। 560 अपॉन में 224, 560 अपॉन 224। ठीक है, 2.5 ही आएगा, एकदम कंफर्म है। अब देखो 25/56 कितना आएगा ये बताओ। 25/56 तो 0.44 आ रहा है, 0.446। तो बहुत डिफरेंस है। इसका मतलब ये लिमिटिंग होगा और ये तुम्हारा एक्सेस होगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखो, पूछा है कि मास ऑफ CO2 बताओ। तो सबसे पहली बात कि लिमिटिंग निकाल लिया, तो लिमिट हिसाब से चलो। तो बोलोगे क्या, 1 मोल से 2 मोल बन रहा है, तो 0.446 से कितना बनेगा, तो दुगना कर देंगे। तो 0.446 इंटू 2। ठीक है, इंटू इंटू 2, तो 0.892 ये आ रहा आपका मोल्स में है। तो मास ऑफ CO2 बोला था। तो पहली बात की ये तो मोल निकाल लिया हमने। अब मास निकालना है, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा CO2 के मास से। तो इसका मास कितना होता है, एक कार्बन का 12 हो गया, 16 16 32 हो गया, तो 32 12 44 हो गया। तो 44 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इंटू 44, तो ये आपका आ गया 39.285 ग्राम। और वही जब वॉल्यूम ऑफ H2O पूछ रहा है तब तो काम आसान है। वॉल्यूम वाला बहुत इजी होता है। कैसे देखो, 1 मोल से 2 मोल, तो 0.446 से कितना, तो ये भी तो इतना ही मोल बनेगा। तो 0.446 इंटू 2 यानी 0.892 ये भी बनेगा। ये तुम्हारा मोल आ गया। अब इसका वॉल्यूम अगर STP पे चाहिए, तो 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू 22.4 लीटर। तो क्यों करेंगे, क्योंकि STP पे बोला है। तो यहाँ लिखेंगे एट STP। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए जरा। तो 0.892 और इंटू 22.4, 19.9808 लीटर ये वॉल्यूम हो गया। किसी को कोई समस्या है तो बताओ। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, 1 मोल ऑफ H2 गैस react with 0.5 मोल 0.5 मोल ऑफ क्लोरीन गैस।
Cl2 gas, then find, बहुत आसान क्वेश्चन है, आंसर सबका आना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl गैस। HCl का मोल बताना है आपको। तो रिएक्शन दिया नहीं है, लेकिन रिएक्शन तुम लोग खुद से लिख सकते हो। क्या लिखोगे बताओ? H2 प्लस Cl2 गिव्स तुम्हारा 2HCl। ठीक है, तो चलिए ये आप लोग बैलेंस मैंने कर दिया, रिएक्शन लिख दिया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आंसर भेजिए फटाफट। आंसर भेजिए फटाफट। अरे यार हद है एकदम तुम लोग का, इतना आसान क्वेश्चन में नहीं बनाओगे तो क्या फायदा। ये 1 मोल दिया है, ये 0.5 मोल दिया है, इसमें तो चेक भी नहीं करना है कि कौन लिमिटिंग है। 1/1 है, 0.5/1, तो ये लिमिटिंग हो गया, सीधा दिख रहा है। अब 1 मोल से 2 मोल बन रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पे कि 1 मोल से 2 मोल, तो 0.5 से कितना, 0.5 × 2, मतलब इसका 1 मोल बनेगा। आंसर ये एक्सेस हो गया। चलो बहुत लोग का 1 आया है, ठीक है, ठीक है ना। चलिए तो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग बनाइए। क्वेश्चन है कि 1 ग्राम मैग्नीशियम इज बर्न्ट इन 0.56 ग्राम ऑक्सीजन, 0.56 ग्राम ऑक्सीजन, देन फाइंड which reagent is left, which reagent is left in reaction mixture and how much। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैग्नीशियम का बर्निंग करा जा रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो बस रिएक्शन लिखो फटाफट, बनाओ। MgO2 के साथ, क्योंकि गैस के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो MgO बनेगा, तो 2 इसके पीछे लगाओ, 2 इसके पीछे लगाओ। 1 ग्राम Mg दिया है, तो पहले मोल निकाल लो इसका। 0.56 ग्राम दिया है ऑक्सीजन, इसका भी मोल निकालो। तो पहले तो दोनों का मोल चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ Mg कितना आएगा, 1/24। मैग्नीशियम का 24 होता है, O2 के लिए 0.56 डिवाइडेड बाई 16/16 32, तो 56/100 इंटू 32, तो 8×4 = 32, 7/400। चलिए तो एक का मोल 1/24 आया, एक का 7/400 आया। अब लिमिटिंग कैसे निकलेगा? तो लिमिटिंग निकालने के लिए हम क्या बोले थे कि इसके कोफिशिएंट से डिवाइड करो। तो एक तो तुम्हारा 1 से डिवाइड करना है, तो उतना ही रह जाएगा, तो 1/24 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 तो नीचे रह गया, तो 1/48 आ गया। और एक 7/400 डिवाइडेड बाई 1, तो इतना ही रह जाएगा। अब दोनों में चेक करो कौन बड़ा कौन छोटा है। 1/48, तो 0.020 आ रहा है, 020, उससे हमको कोई मतलब ही नहीं है। और 7/400 करने से 0.0175, तो 0.02 हो गया है, 0.01 हो गया है, तो वैसे ही क्लियर हो गया कि ये ज़्यादा है पहला वाला, तो एक्सेस हो गया, ये लिमिटिंग हो गया। तो ये पूछा है कि कितना बचेगा, तो लेफ्ट तो पता चल गया कि मैग्नीशियम बचेगा, कितना बचेगा तब उसके लिए माइनस कर लीजिए। तो माइनस कीजिएगा कितना, 1/24 माइनस 7/400, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 24 × 400, तो 400 यहाँ पे हो गया माइनस 24 × 7 = 168, 168 घटाइए,
270 32 हो गया, 232, 232 बटा में 24 इंटू 400। इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर आएगा। चलो, तो यहाँ से ये कर लेना आप लोग ये काम, ठीक है। एक्सेस रिएजेंट को बता रहा है, ये लिमिटिंग रिएजेंट को बता रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेना, कट जाएगा ये शायद। 24 चौके 96, 96 पे 00, 232 डिवाइडेड 96, 24 चौके 96, 96 पे 00, 96 पे 00, 0.0241 आ रहा है। ये इतना आएगा, ठीक है ना, बचा